हाय गाइस, आज हम लोग सेक्शन 84 पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ऊपर है, जिसको हम इनसैनिटी भी कह देते हैं। और ये मैकनॉटन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सबको पता होना चाहिए। ये आपके जनरल एक्सेप्शंस में इंडियन पीनल कोड में दिया हुआ है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जिसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं अपना मतलब इनोसेंस प्रूव करने के लिए कि हमने जो भी काम किया कुछ इनसेन होकर या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में किया। अब हम डायरेक्ट बेयर एक्ट से इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेक्शन 84 ये क्या कहता है? एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई ऐसा एक्ट जो किस पर्सन ने किया है? अनसाउंड माइंड वाले पर्सन ने। सबसे पहला ही आपका वहीं से स्टार्ट होता है, जैसे हम हर जगह पे देख ही रहे हैं जनरल एक्सेप्शंस में कैसे आपके प्रोविजन स्टार्ट होते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस। नथिंग लग गया, कोई वो चीज़ ऐसा ऑफेंस नहीं है। विच इज़ डन बाय अ पर्सन, जो किसी पर्सन से हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जो कार्य करते हुए बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से इनकैपेबल था कि जो वो एक्ट कर रहा है उसको पहचानने के लिए, नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और दैट ही इज डूइंग इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। मतलब जब एक एक्ट कर रहा था कोई भी पर्सन, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उस समझ में नहीं था कि वो जो एक्ट कर रहा है उसकी नेचर क्या है, क्या वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, या उसकी लॉ में पनिशमेंट है या नहीं। अगर ऐसी समझ उस पर्सन में नहीं रहती तो उसको हम पनिशेबल नहीं, वो पर्सन जो होता है वो पनिशमेंट उसको नहीं मिलती है, उसका जो कार्य होता है वो ऑफेंस नहीं माना जाता, क्योंकि जो भी उसने किया उस टाइम उसका दिमाग चल नहीं रहा था, मतलब सही नहीं था। अगर हमारा आईपीसी में हमने देखा है क्या चाहिए होता है, एक सही गिल्टी माइंड भी चाहिए होता है। अब इधर क्या है, उस पर्सन की तो वो इंटेंशन बनी ही नहीं ना, क्योंकि उसका जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से समझ ही नहीं थी। तो अगर ऐसा केस होता है ना, तो वो जनरल एक्सेप्शन में आता है और उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि जो वो कार्य करता है वो क्या होता है, नथिंग इज एन ऑफेंस। ठीक है। मैकनॉटन्स केस, इसमें क्या था, मिस्टर मैकनॉटन जो था ना, ये 1843 का आई थिंक केस है। इसमें ना इसको ये परसिक्यूशन मैनिया था कि भाई गैंग ऑफ पर्सन्स जो है ना उसको हर टाइम फॉलो करते रहते हैं और उसे प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम गेटिंग अ जॉब। ठीक है, मतलब कोई उसका ना हर टाइम ही पीछा कर रहा है, उसे ना ऐसा वहम था। एक दिन क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पे उसने किसी मिस्टर डी को किल कर दिया, गोली मार दी, थिंकिंग दैट कि जो मिस्टर डी है वो ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी हर मिसफॉर्च्यून के लिए। बेचारे के साथ जो भी बुरा हो रहा है वो मिस्टर डी की वजह से हो रहा है। ठीक है, जब वो रेलवे स्टेशन में मारा ना उसने, तो विटनेसेस जो आसपास जो लोग थे उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो कुछ ने कहा एकदम से ये दोनों पागल सा हो गया था, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा ऐसा था। और किसी दूसरे ने ऐसे बोला कि ऐसा लगा इतना ज़्यादा रेज या कुछ ऐसा था कि जैसे पागल आदमी होता है, कुछ ऐसा समझ में आया उस होशो हवास में, उस ना होशो हवास में, मतलब पागलपन के उसमें उसने ये काम किया है। तो जो जूरी थी उसने उसे एक्यूट कर दिया, किस ग्राउंड पे, और ग्राउंड्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनसैनिटी। दिस केस लेड द फाउंडेशन ऑफ द लॉ ऑफ इनसैनिटी। इस केस ने इनसैनिटी के लॉ की फाउंडेशन करी थी। ठीक है, द कोर्ट जो होता है ना वो बेसिकली लीगल इनसैनिटी से ही कंसर्न्ड होता है, नॉट विद मेडिकल इनसैनिटी। मतलब कि ना लीगली जो हमारा ये आईपीसी डिफाइन करता है, डिफाइन ऐसे लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे लीगली जिन चीज़ों को हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं सिर्फ उसी के बारे में दिमाग लगाता है जूरी भी, कि भाई उसमें अगर आपका केस जो है फिट बैठ रहा है या नहीं। मेडिकल इंसैनिटी की यहाँ पर बात नहीं होती है कि जो मेडिकली तो पता नहीं किस किस को हम इंसेन कह देते हैं या अनसाउंड कह देते हैं। ठीक है, जो मेडिकली आपका जो केस सही से बैठेगा उसी को ही हम कंसर्न है। ठीक है, अब ये आपके कुछ मैगजिम्स हैं। ये मैगजिम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के पेपर में आ जाते हैं कभी कभी मैगजिम, तब पता नहीं होते, इसलिए हमें देखना ज़रूरी होता है। फ्रियोसा नल्ला वॉलेंटस एस्ट, नो कल्पेबिलिटी कैन बी फास्टनड अपॉन इंसेन पर्सन एज दे हैव नो फ्री विल। मतलब कोई भी पनिशमेंट इंसेन पर्सन पे नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनके पास अपनी फ्री विल नहीं होती, उनको पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। ये आपके इन वाले प्रोविजंस पे लग रहा है 84 पे। नॉन कंपोज मेंटिस डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द माइंड। ठीक है, माइंड पर कंट्रोल नहीं होता, और कंपोज हो जाता है मतलब हैव फुल कंट्रोल ऑफ द माइंड। मतलब एक सेन पर्सन तो जो है
जो समझदार एक सेन पर्सन है वो कंपोस्ट मेंटिस, और जो एक इनसेन पर्सन हो जाता है वो नॉन कंपोस्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो वर्ड्स हैं आपके अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पर्सन्स बॉर्न इडियट, ठीक है, या नॉन कंपोस्ट मेंटिस हो गया बाय इलनेस, बीमारी की वजह से, या एक ल्यूनेटिक, या एक मैड मैन। ठीक है, ये लोगों को हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले के कंसीडर कर लेते हैं। अब टेस्ट टू डिटरमिन इंसैनिटी। अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, मतलब ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है, क्राइम इसने किया ट्यूसडे को, लेकिन क्या है, मंडे को वो सही था, साउंड था, लेकिन ट्यूसडे को वो अनसाउंड था। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी कभी सही कभी कभी गलत भी होते हैं, मतलब उनका दिमाग कभी सही चलता है कभी गलत चलता है। तो जिस दिन उसका सही नहीं चल रहा होता वो उस दिन अगर एक्ट किया होगा तभी, मंडे को अगर वो कोई क्राइम करेगा उस दिन वो साउंड था तो उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन ट्यूसडे को उसने क्राइम किया जब उसका दिमाग ख़राब था तब उसे एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, जिस दिन दिमाग ख़राब होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ मोटिव, मोटिव तो कुछ होता ही नहीं, बस अपना रेज में दिमाग ख़राब में अपना कर देते हैं। स्टेट ऑफ माइंड चेक करेंगे कि बिफोर और आफ्टर जब ऑफेंस हो चुका है वो कैसे बिहेव कर रहा है। मतलब पहले जैसे अभी हमने मैकनॉटन केस में देखा ना, वो विटनेसेस ने क्या बोला, बहुत ज़्यादा रेज था, एकदम इम्पल्सिव हो गया था, कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, ऐसा ऐसा उसका हालात थे। तो बिफोर और आफ्टर ऐसा वियर्ड उसका बिहेवियर होना चाहिए जिससे हमें लगे कि ये नॉर्मल पर्सन ऐसा बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि जनरली हम देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर होता है, हर एक्ट पे ना ह्यूमन ऐसे ही बिहेव करता है, लेकिन जो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन होगा ना वो किसी और तरह बिहेव करेगा, तभी उसने वो एक्ट किया है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है कि उस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या था जब ऑफेंस हुआ, उसके पहले या उसके बाद में। अभी हमने देखा लीगल इंसैनिटी, अब लीगल इंसैनिटी की डेफिनेशन देखते हैं। लीगल इंसैनिटी ये क्या है? इंसैनिटी इन लॉ मीन्स अ डिसऑर्डर ऑफ द माइंड विच इम्पेयर्स द कॉग्निटिव faculty, that is the reasoning capacity of a man to such an extent to render him incapable of understanding the nature and consequences of his actions। मतलब जो उसकी कॉग्निटिव फैकल्टी को इतना ख़राब कर देता है कि उसकी रीजनिंग की क्षमता ख़त्म हो जाती है इस पॉइंट तक कि भाई टू सच एन एक्सटेंट कि जो वो कर रहा है और जो उससे करने के बाद उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, उसको समझने की उसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है। मीनिंग देयर बाय इंसैनिटी टू पर्टिकुलर काइंड विल एग्जेम्प्ट अ पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। अभी हमने देखा था कि सिर्फ लीगल इंसैनिटी से ही एक पर्सन एग्जेम्प्ट हो सकता है, मेडिकल इंसैनिटी से नहीं। और लीगल इंसैनिटी क्या है कि उसकी कॉग्निटिव फैकल्टी बहुत ज़्यादा इम्पेयर हो जाती है इस एक्सटेंट तक कि उसे समझ नहीं आता जो वो कर रहा है वो सही है या गलत। अब आपके 3 एलिमेंट्स जो हैं वो जो इस्टेब्लिश होने चाहिए वो क्या है कि नेचर ऑफ द एक्ट नोन नहीं था, या ठीक है कि जो उस एक्ट वो कर रहा है वो कॉन्ट्ररी टू लॉ था, या जो वो एक्ट किया उसे पता नहीं था वो गलत होता है, उसे लगा कि सही ही होता है। अब एक केस लॉ देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अशीरुद्दीन वर्सेस किंग, इसमें क्या हुआ, अशीरुद्दीन ने अपने 5 साल के लड़के को मार दिया, मतलब सेक्रीफाइस कर दिया इस डिल्यूजन में कि उसे एक ड्रीम आया था कि अगर वो उसको करेगा, मतलब अपने बेटे को सेक्रीफाइस करेगा तो वो पैराडाइज में जाएगा, मतलब उसका कुछ भला होगा और वो ना सही है, मतलब उसका सेक्रीफाइस करना सही है। उस टाइम उस फिट में ना उसने अपने लड़के की कुर्बानी दे दी। तो जो कोर्ट था ना उसने अलाउ किया डिफेंस ऑफ इंसैनिटी अंडर सेक्शन 84। पहली बात तो लड़का था, हमारा समाज जो कहता है। दूसरी बात, एक छोटे से 5 साल के लड़के को उसने खुद मारा। तो जो ये एक्ट से ये कहता है कि जानबूझ के नहीं मारा, उसको सच में ऐसा डिल्यूजन था, सपने में था, मैसेज जैसे ना किसी को कोई फोर्स किसी के ऊपर, ऐसे हम कहते हैं ना आत्मा चढ़ गई थी, तो कुछ ऐसा उसके साथ हो गया कि उसका दिमाग सही नहीं चल रहा था, अनसाउंड माइंड हो गया था कि वो सही कर रहा है या गलत। उसको उस एक्ट के बाद उसका तो लड़का मर जाएगा, वो अकेला रह जाएगा, ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आई। तो जब आप ऐसा कोई एक्ट करते हो तो आपको इंसैनिटी में एग्जेम्पशन मिल जाती है, सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी में एग्जेम्पशन मिल जाती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।